हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं नन्नू और प्रीतो की। नन्नू का तो मुझे लगता है कि इसकी अक्ल शायद घास चरने गई है। अभी इनके वीडियो में एक तो ये छोटे बच्चों की तरह खुद ही अकेले अकेले निकल पड़े मेले की सैर करने। आते जाते मेला देखा तो मन हुआ तो अकेले अकेले जाके बैठ गए झूले में और बना दिया एक वीडियो झूले के ऊपर के मैं देखो कैसे झूले में अकेले झूलता हूँ। मेले में जाते तो फ्रेंड्स के साथ जाते हैं या फिर फैमिली के साथ जाते हैं और झूलेंगे घूमेंगे फिरेंगे तो अच्छा लगता है। ये क्या बात हो गई कि अकेले अकेले मेले में गए और झूले में बैठे और वीडियो बना लिया। और इनका के कहना कि अभी इन्होंने अपने भाई कम फ्रेंड कजिन कम फ्रेंड उनसे फ़ोन पे बात की होगी या कुछ किया होगा तो मालूम पड़ा कि वो सब चले गए हैं घूमने कहाँ गए हैं? वैष्णो देवी, जहाँ पे इन्हें भी जाना था। उन्होंने नहीं बोला वो तो उन्होंने बहुत अच्छा किया, क्योंकि किसी को भी मालूम है कि अभी इनकी मम्मी की तबीयत ख़राब है, ये अस्पताल में है, तो ऑब्वियसली ये नहीं आएंगे घूमने। समझ सकते हैं कोई भी, तो उन्होंने नहीं बोला होगा। इनका कहना है कि वो मुझे बिना बताए चले गए, मगर मुझे जाना था। अगर इन्होंने बताया होता तो मैं इनके साथ जाता, मगर उन्होंने नहीं बताया। वो तो समझ में आता है, हर अपने अभी माँ है, बीवी है घर पे, अभी माँ का ख्याल रखने के लिए और छोटा बेबी भी है, तो माँ का ख्याल रखने के लिए दो जन तो चाहिए। दोनों जन मिलके संभालेंगे तभी वो जल्दी रिकवर होगी। और वैसे भी हमें दिखता है कि वो प्रीतो के साथ इतनी कंफर्टेबल नहीं हो पाती है, तो उनका वहाँ रहना ज़रूरी है, इसलिए उन्होंने नहीं बताया। मगर इन महाशय को घूमने जाना था। इन्होंने ब्लॉग के ज़रिए उन लोगों को बता भी दिया, क्योंकि फ्रेंड्स है और कज़िन है तो वो तो इनका वीडियो देखते ही होंगे, तो अपने वीडियो के थ्रू इन्होंने बता दिया कि अगर इन्होंने मुझे बोला होता तो मैं जाके आता। अभी जैसी माता रानी की इच्छा, अगर माता रानी की इच्छा रही तो हम सीतातू के साथ या फैमिली के साथ चले जाएंगे घूमने। मगर अभी आपको घूमना नहीं है, आपको अभी अपनी मम्मी का केयर करना है, जो अभी अस्पताल से आई। अस्पताल से आने वाले व्यक्ति के ऊपर उनकी कितनी केयर करनी पड़ती है, वो तो इनके वीडियो में कहीं नहीं दिखता। बस घूमना है, फिरना है, खाना है, बस वही है। और इनका देख के तो दूसरे भी यही करेंगे कि चलो हाँ ऐसे ही आप अस्पताल लेके गए और लेके आए तो आपका वो सब वहाँ पे ही ख़त्म हो गया उससे। और इनके सब्सक्राइबर भी, बेटा तुम कितने अच्छे बेटे हो, तुम कितने ये बेटे हो। बेटे के कैमरे के पीछे की सच्चाई आप लोग जानते हो, जो उनको बोलते हो इतने अच्छे बेटे हो, ये हो वो हो। और हमारी प्रीतो का तो क्या कहना चाहिए। प्रीतो के लिए मुझे कहना है कि प्रीतो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, क्योंकि हमारी प्रीतो अभी एक तो सास बीमार थी, अस्पताल से आई, मगर इनको तो फिर भी वीकेंड के लिए मायके जाना ही है। अभी उनका ख्याल रखना ज़रूरी था। और फिर बोलोगी कि टाइटल भी ऐसा डालोगी, मुझे बोलते हैं कॉपी करती हो, या बोलते हैं कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, या बोलोगे कि तुम्हें अक्ल आनी चाहिए, ऐसे। और तो मैं तो बोलती ही हूँ कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक तो सास बीमार है, उनको छोड़ के बहन के पास गई। तुम भी तो थोड़ा सोचो, कहीं पे तो तुम्हारा भी दिमाग होगा कि जो बहन तुम्हारी सास को मिलने तुम्हारे घर नहीं आ रही है, और तुम्हारी बीमार सास को छोड़ के तुम अपनी बहन को मिलने जा रही हो। बहन तो वहीं पे बैठी है, सही सलामत है, वो आ सकती थी तुम्हें मिलने, तुम्हें ज़रूरत नहीं थी, मगर तुम्हें जाना था। क्यों? क्योंकि उधर भाई और बहन को दोनों को तुम्हारे बेबी को लेके वीडियो बनाना था। और तुम बोलती हो कि सब बोलते हैं कि महके जाके मैं एक काम वाली बन जाती हूँ, तो सही बोलते हैं जो बोलते होंगे तुम्हें। क्योंकि अगर तुम ब्लॉग देखेंगे बत्ती का और इन कुड़ी का, तो वहाँ पे तुम कहाँ थी वो दिखाओ, तुम कहाँ थी। हमने देखा उसमें कि तुम हमेशा किचन में ही दिखाई देती हो, और वो दोनों मिलके बेबी का किस तरह से इस्तेमाल करते हैं वो सबको दिखता है तुम्हारे अलावा। एक तो पहले बत्ती लेके बैठ जाएगा, कैमरा उसके मुंह पे लगा के, बेबी रोएगा फिर भी, मगर तुम्हें तो अपनी माँ के घर पे काम करना है। तुम अपनी बहन को भी देखो, वो अपनी मम्मी के घर पे आके कितना काम करती है,
वो महारानी की तरह सिर्फ कैमरा लेके घूमती रहती है या फिर सफाई का काम करती है, और तुम हमेशा किचन में घुसी पड़ी रहती हो अपने बेबी को छोड़ के। तुम्हारा बेबी यहाँ पे रोएगा या ये लोग जो रखेंगे जैसे रखेंगे तुम्हें चलेगा, क्योंकि तुम्हें वहाँ पे सफाई करनी है तुम्हारी मम्मी के घर पे, और अपने भाई और बहन के लिए खाना बनाना है। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अपने ससुराल में तो ऐसे दिखाती हो कि अभी सास अस्पताल में है तो मुझे काम वाली चाहिए, क्योंकि मैं अपने बेबी को नहीं छोड़ सकती, मुझे अपने बेबी के लिए टाइम देना पड़ता है, मैं पूरा दिन उसको देती हूँ। तो जब मायके जाती हो तब ये सब चीज़ें कहाँ जाती है तुम्हारी। देखा अभी के वीडियो में बत्ती ने पूरा उसके ऊपर वीडियो बना दिया, उसे इतना परेशान किया बेबी को। उसके बाद इनकुड़ी की बारी आई, फिर इनकुड़ी लेके बैठी तो उसने अपना कैमरा लगाया, उसने उसके ऊपर वीडियो बनाया। तो क्या वीडियो बनाने के लिए ही उसे महके लेके जाती हो? तुम्हें तो थोड़ी शर्म तो करनी ही चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। खुद वीडियो नहीं बनाती हो कि मैं बेबी को टाइम देती हूँ, और मायके जाती हो तो बेबी को पूछती भी नहीं हो बेबी रोता है तो क्यों रोता है। तो फिर तो काम वाली लगती हो, जब देखो तब तुम तो किचन में ही नज़र आती हो। तुम्हारी मम्मी, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारा बच्चा सब बैठ के यहाँ पे मज़े करते हैं, मगर तुम किचन में ही नज़र आ रही थी। तो फिर ऐसा मत करो। अगर तुम्हें आज़ादी मिली है तुम्हारे ससुराल में से कि तुम वीकेंड अपने मायके गुजार सकती हो, तो थोड़ा उसका इस्तेमाल भी किया करो। ससुराल में तुम काम करती हो तो थक जाती हो, वहाँ तुम्हें हाउस हेल्पर चाहिए, और मायके में आके इतना सारा काम करती हो, फिर भी कम लगता होगा कि मैं क्या काम करती हूँ यहाँ पे आके। तो चलिए, ये तो आज का था वीडियो, जो मुझे प्रीतो को देख के कभी तो ऐसा लगता है, गुस्सा आता है कि इसका दिमाग है कि नहीं है। एक तो हम इतने सालों से इसे फॉलो करते हैं ना, इसलिए हमें इनके लिए बुरा लगता है कि इनकी पहले से हम लाइफ देखते आ रहे हैं, मगर अभी की लाइफ में एक तो ये ससुराल में तो बुझी बुझी नज़र आती है अभी अभी, और मायके में जाएंगे तो इसका हमें वही दिखता है, उसके लिए हमें बुरा लगता है। और सोचते हैं कि शायद हम में से किसी का एक रिएक्शन ब्लॉग देख के शायद इसको ऐसा लगे कि चलिए मुझे थोड़ा नोट करना चाहिए कि मेरे बेबी को कैसे रखते हैं कैसे नहीं रखते हैं, तो मैं भी थोड़ा वहाँ पे अपनी बेबी की केयर कर लिया करूँ, अपनी सास की थोड़ी केयर कर लिया करूँ। तो चलिए, इसके ऊपर आपके क्या राय है मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।